मीडिया का हम सवाल लेंगे। उससे पहले हम आपके माध्यम से जो दादरा नगर हवेली की हमें जो जनता की समस्याओं और समस्याओं के साथ साथ निराकरण, उसको पर हम आपके माध्यम से बात रखने वाले हैं। सबसे पहला जो मुद्दा यही है कि दादरा नगर हवेली में जो वर्तमान में जो रोड की परिस्थिति है, पिछले 6-7 साल से दादरा नगर हवेली में जनता अब इस रोड के नाम से या रोड की वजह से परेशान हो चुकी है। इस रोड को लेकर दादरा नगर हवेली में अब तक जितने भी चुने हुए जनप्रतिनिधियों ने पत्र लिखना, संसद के पटल तक रजूआत करना, मंत्रियों तक मिलना, बावजूद काम नहीं हो रहा है। साथ में ये भी चीज है कि आज हम यहां देख रहे हैं कि केंद्र में सरकार भाजपा की है, सांसद भाजपा का है, प्रशासन भाजपा का है, जिला प्रशासन, जिला स्तर पर जो लोकल सब जो गवर्नमेंट है, हमारी जो जिला पंचायत है, नगर पालिका है, ग्रुप ग्राम पंचायत है, और तमाम 100% चुने हुए जनप्रतिनिधि बीजेपी के हैं। बावजूद ये लोग सिर्फ औपचारिकता के रूप में सिर्फ पत्र लिखना, मीडिया के सामने रखना, इसके अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं। अगर संसद के पटल तक और मंत्री तक रजूआत कर रहे हैं तो उसके अगेंस्ट में प्रशासन ने क्या एक्शन लिया, उसके ऊपर यहां पर कोई बात होने दी है। रोड के साथ साथ में आप देख रहे हैं कि हाल ही में जो आप रखोली का ब्रिज देख रहे हैं, यहां पर ये 8-9-10 साल पहले पूर्व में ही बना हुआ है। वहां पर उसकी वजह से आज सैकड़ों लोग प्रभावित हो रहे हैं, चाहे वो स्कूल के विद्यार्थी हो, चाहे वो औद्योगिक इकाई में काम करने वाले हो, औद्योगिक इकाई में जो ट्रांसपोर्ट के जो काम है, और रोजमर्रा की जिंदगी में जो इधर से उधर जाने वाले जो लोग हैं, ये समस्या हो रही है। यही नहीं, आज हम ये भी देख रहे हैं कि दादरा नगर हवेली में दिन ब दिन लॉ एंड ऑर्डर का वायलेशन समस्या बढ़ती जा रही है। आप ये भी देख रहे हैं कि चोरी चकारी से लेकर यहाँ पर आप हाल ही में आपने देखा होगा कि सबसे बड़ा यहाँ पर अवैध खनन भी हो रहा है। यहाँ पर अवैध खनन खुलेआम, ये आपका जो यहाँ के जो अवैध खनन करने वाले जो लोग हैं वो खुलेआम प्रशासन के साथ मिलकर यहाँ पर काम कर रहे हैं। यहाँ पर शिक्षित बेकार की बात कर रहे हैं। यहाँ पर स्थानीय स्तर पर जो लोग युवा युवतियां पढ़े लिखे हैं उनको नौकरी व्यवसाय नहीं मिल पा रहा है। यहाँ पर भ्रष्टाचार की बात आ रही है। यहाँ पर आप देख लीजिए कि छोटे से कार्य से बड़ा कोई भी कार्य यहाँ पर गुजरात या कोई दूसरे स्टेट के राज्यों के लोग यहाँ पर वो व्यवसाय दिए जाते हैं, तो यहाँ के लोगों को कोई ऐसी चीज दी नहीं जा रही है। तो यहाँ पर आज हम दादरा नगर हवेली कांग्रेस कमेटी, यहाँ पर हमारे 2024 लोकसभा के प्रत्याशी अजित महाला जी, एआईसीसी सदस्य केतन भाई, हमारे महेश भाई धोड़ी जी, और सेवा दल, यूथ कांग्रेस, माइनॉरिटी, तमाम जो हमारी टीम है 2-4-5 दिन से लगातार हम लोग बैठ रहे हैं और ये मंथन कर रहे हैं कि दादरा नगर हवेली में हमें 2024 लोकसभा में करीब जनता ने हमें 60 से 65 हजार के आसपास वोट दिए हैं और जनता ने हमारे पर भरोसा विश्वास किया है। तो इस चीज को लेकर अभी हमें एक मजबूत तरीके से विपक्ष का रोल करना चाहिए। ऐसा करके हमने 2-3-4 बैठक ली और हमने आज ये भी की कि आज ये तमाम जो चीजें समस्या हो रही है यहाँ पर हर एक चीज में आज अधिकारियों की मनमानी तानाशाही बढ़ चुकी है। आप यहाँ पर देख रहे हो कि दिन ब दिन टैक्स बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ पर हर एक क्षेत्र में आप देख लीजिए कि दादरा नगर हवेली में यहाँ पर जनप्रतिनिधियों का जो अस्तित्व है बिल्कुल खत्म हो चुका है। बिल्कुल ये उनका हाशिया में दखल दिए गए हैं कि दादरा नगर हवेली में चुने हुए जनप्रतिनिधि का कोई वजूद, कोई वैल्यू रहा नहीं है। हम लोग इस बार बहुत ही स्पष्ट शब्दों में हम लोग निवेदन पत्र दे रहे हैं, अपील करेंगे और हम ये भी कह रहे हैं प्रशासन सामने, अगर आप इसको लेकर आप इसका निराकरण नहीं करते हो तो आंदोलन से लेके जन आंदोलन तक की शासन प्रशासन की तानाशाही, मनमानी और ये जो रवैया है इसके अगेंस्ट में हमारी करने की तैयारी है। ये स्पष्ट शब्दों में कलेक्टर महोदय को हम कहने वाले हैं। अब तक हमने बहुत झेला, जनता के ठीक है चुने जनप्रतिनिधि जो किया है, लेकिन हमें अभी हमारा विपक्ष रोल है और वैसे हमारे आदरणीय राहुल जी हमारे नेता ने कह दिया है अब लड़ाई रोड से लेकर संसद तक हमें करनी है और आने वाले समय में हम अधिकारी से कहेंगे कि आप भाजपा के राज में भाजपा के अधिकारी, भाजपा के एजेंट बनके भी कुछ अधिकारी काम कर रहे हैं। ये भी कहेंगे जब आने वाले समय में 6 महीने साल भर में जब हमारी सरकार बनेगी ऐसे अधिकारियों को भी क्लास लगाएंगे हम। ये स्पष्ट शब्दों में आने वाले समय ये 1-2 दिन में हम जिला कलेक्टर से मिलकर ये बात कहने वाले हैं। तो ट्राइबल जो जितनी भी सड़कें हैं आज इनकी हालत बहुत खराब है। जैसे कि दिन ब दिन जो लोग यहाँ से रोजी रोटी के लिए सिलवास में आते हैं वो अपने गांव से रास्ते से जो समस्या है वो करते करते रखोली पुल तक आते हैं। वहां उनको एक बस छोड़नी पड़ती है, पैदल आना पड़ता है, उसके बाद दूसरा साधन पकड़ना पड़ता है। तो वो सिलवास में आके रोजी रोटी के लिए आएंगे तो उसको
जो रोजी रोटी मिलती है वो तो अपने भाड़े में ही जा रहे हैं, किराए दे रहे हैं। उसके बाद देखिए कि उनकी समस्या दिन ब दिन बहुत बढ़ती जा रही है। रोजगारी का प्रश्न है। उसके बाद देखो स्कूल में अगर देखे जाए तो 4-4 साल में गणवेश नहीं दिया है बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में। तो ये सब समस्या है। तो ये समस्या के लिए हम पूरी कांग्रेस पार्टी सहयोग के साथ हम प्रशासन को भी जवाब मांगेंगे और प्रशासन जो भी अभी जो समस्या है वो निराकरण करना बहुत जरूरी है। दादरा नगर पालिका के अंदर हमने 63,000 से ऊपर हम लोगों ने विश्वास रखकर वोट दिया। इतने लोगों ने, हम तो ऐसा मानते कि हमको प्रदेश के लोगों ने बहुत अच्छा हमको सम्मान दिया है और इसके साथ हमारी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है कि हम प्रदेश के लोगों के लिए उनकी आवाज बने। मित्रों, हमारे लिए सबसे बड़ा आज की तारीख में ऐसा जलता हुआ इश्यू है तो ये रोड है, जो हमारे मित्रों ने बताया। कई लोगों को तो दुख हो रहा है कि हमारे यहाँ इतने सारे प्रतिनिधि चुने गए हैं, चाहे वो जिला पंचायत हो, नगर पालिका के हो, हमारे सांसद हो, सभी इलेक्टेड जिन्होंने प्रजा ने चुन के भेजा है। प्रजा ने उनके ऊपर विश्वास रखा कि ये लोग हमारी आवाज बन के हमारा काम करेंगे। लेकिन चुने हुए कोई भी प्रतिनिधि में एक भी ताकत नहीं है कि वो प्रजा के किसी भी प्रश्न को प्रशासन के सामने या राष्ट्र के सामने रखे। आज बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे माननीय सांसद जी ने उन्होंने अच्छी पहल की है, मैं उनकी सराहना करता हूं कि उन्होंने नितिन गडकरी जी से जाके कहा कि हमारे यहाँ रोड की व्यवस्था खराब है। बहुत अच्छा कार्य किया। लेकिन कितने दुख की बात है कि देश में भाजपा की सरकार है, हमारे यहाँ भाजपा का प्रशासन है, भाजपा का सांसद है, भाजपा की नगर पालिका है, भाजपा की जिला पंचायत है, उसके बाद जाके वहां हाथ जोड़ना पड़ता है। तो ये शर्म की बात नहीं है हमारे प्रदेश के लोगों के लिए, चुने हुए प्रतिनिधि के लिए? कितने दुख की बात है जब फंड उनके पास है, सत्ता उनके पास है, उसके बाद गडकरी जी को जाके मिलना है। तो ये चुने हुए प्रतिनिधि के पास कोई पावर ही नहीं है, कोई सत्ता ही नहीं है, इनका कोई सुन ही नहीं रहा है। जब इनका कोई सुन ही नहीं रहा है तो क्या करेंगे हमारे प्रदेश के लोग? हम चाहे सत्ता में न हो, लेकिन हम अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझ रहे हैं कि ये रास्ता होना चाहिए। आज दूधनी से, खानवेल से, कई मांगोनी सिंधोनी से लोग रोजी रोटी के लिए आते हैं। जब रास्ता वहां रोकोली पुल बंद होता है, लोग कैसे कैसे करके आते हैं, कितनी दिक्कत है। क्या हमारा प्रशासन तो हम दूर की बात है, जो हमारे चुने हुए प्रतिनिधि से उनको कहीं ध्यान ही नहीं जा रहा है। वो क्या करने बैठे, चुन की वो कर क्या रहे हैं? जो जिम्मेदारी उनको दी गई है, जो जिम्मेदारी के लिए वो चुने गए हैं, उनका तो ध्यान होना चाहिए। मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं उस चुने हुए प्रतिनिधि को कहना चाहता हूं कि आपके साथ भी हम खड़े हैं। आप चलो तो सही आगे, आप प्रशासन के सामने आवाज तो उठाओ हमारी समस्या का। हम आपके विपक्ष पार्टी के होने के बाद भी आपके साथ चलेंगे। लेकिन बड़े दुख के साथ हमको ये तरह की वो नहीं कर रहे हैं। लेकिन वो भी हमारे भाई हैं और इस प्रदेश की सारी जनता हमारी है। हमें हम सबके लिए सोचना है और हम कांग्रेस पक्ष के हम सभी कार्यकर्ताओं ने सोचा है कि हम कलेक्टर साहब को जाके मिलेंगे, आवेदन पत्र देंगे और जो रोड की समस्या है इसका हल जल्दी से जिससे हमारे यहाँ की प्रजा का जो प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाए। और ये तो बड़ी समस्या हम सब जानते हैं, हमारे सब प्रदेश के लोग जानते हैं, कोई बताने वाली बात नहीं है। दूसरी बात है कि हमारे प्रदेश में हम गरीब लोग जो अलग अलग प्रदेश से आते हैं, अलग राज्य से यहाँ लोग आए हैं, जो रोजी रोटी के लिए आए हैं, वो बड़ी आशा लेके आए कि दादरा नगर पालिका हमको न्याय मिलेगा, यहाँ हमको रोजी रोटी अच्छी मिलेगी। और यहाँ लोग आते हैं, काफी लोग यहाँ रूम भाड़े के रह रहे हैं। मित्रों, मैंने जहां तक देखा है कि जो हिंदुस्तान के अंदर जो कानून बनाया गया है कि न्यूनतम वेजेस एक्ट, जो न्यूनतम जो उनको मुआवजा मिलना चाहिए उनके 8 घंटे का, तो वो नहीं मिल रहा है। और ये जो इंडस्ट्रीज के लोग जो है, जो मजदूर को लूट रहे हैं कि 8 घंटे का काम 12 घंटा कराते हैं, उसको पगार 8 घंटे का देते हैं। यहां ओवर टाइम सिस्टम का पगार पेमेंट कहीं इंडस्ट्रीज में नहीं मिलता है, यह मैंने देखा है। तो क्या 4 घंटे का, समझो कि एक 8 घंटे का पगार उसको 400 रुपया है, अगर 12 घंटे तो उसको डबल पेमेंट है, तो उसको 800 मिलना चाहिए। लेकिन उनको 400 ही मिलते हैं और ये 8 घंटे का जो ओवर टाइम है वो भी 400 रुपया जो इंडस्ट्रीज के जो लोग होंगे एडमिनिस्ट्रेशन उनका वो खा जाते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे प्रदेश के अंदर जो मजदूर लोग हैं, मजबूर लोग हैं, उनका शोषण हो रहा है। लेकिन उन पे कौन ध्यान दे रहा है? हमारे चुने हुए प्रतिनिधि को तो एक बार चुन दी के निकल गए, फिर उनके बाद तो मीटिंग करने में और रैली करने में से उनको फुर्सत नहीं आ रही है।
बाहर से जो मंत्री मिनिस्टर आते हैं उनकी सेवा करने में से हमारे कोई चुने हुए प्रतिनिधि को फुर्सत नहीं मिल रही है। प्रजा की आवाज कौन कैसे बनेंगे? आए दिन रैली होती है, रैली में झंडा लेके खड़े रहते, उसके अलावा तो कुछ है नहीं। लेकिन मैं उनकी आलोचना नहीं कर रहा हूं, उनको जागरूक करने की बात कर रहा हूं कि आप चलिए, आप सत्ता में हैं, हम विपक्ष में, हम आपके साथ चलेंगे। लेकिन जो यहाँ की इंडस्ट्रीज में जो अन्याय हो रहा है, लोगों को जो मजदूरों के साथ अन्याय हो रहा है, और इंडस्ट्री में कितने टाइम के अंदर परमिट करना चाहिए, उसके बाद उनको रिमूव करना चाहिए, कोई कानून नहीं है। जब मन चाहे इंडस्ट्री उसको निकाल के फेंक देगी। आदमी को 20 साल 15 साल 25 साल काम किया, उसके बाद कभी भी इंडस्ट्रीज के लोगों को मन चाहे मैनेजमेंट उनको निकाल के फेंक दी। तो ऐसे लोगों की आवाज बनना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है, हम अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। और बिल्कुल कांग्रेस पार्टी और हमारे पूरे जो टीम है ये जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं कि हमारे प्रदेश के लोगों के लिए जहां भी उनके साथ अन्याय हो, जहां भी उनको उनकी जो सुविधा नहीं मिलनी चाहिए, उनको न्याय नहीं मिले, तो हम उनके साथ आवाज उठाएंगे। हम आदरणीय कलेक्टर साहब से मिलेंगे रोड के बारे में, और इसके बारे में हम प्रशासक महोदय से मिलेंगे, और जो सत्ताधारी पक्ष है, जहां जहां हमको लगे कि मिलकर अगर हमारा प्रदेश का कुछ अच्छा हो रहा है, लोगों के लिए अच्छा रहे, तो वो हम सब काम करने के लिए हमारी कांग्रेस पार्टी कटिबद्ध है, पूरी हमारी टर्म कटिबद्ध है। हार्दिक स्वागत करता हूं, और आप यहां पधारे उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो हमारे प्रदेश की जो समस्याएं हैं उनके ऊपर ध्यान देने के लिए हमारे वरिष्ठ नेता आपसे जो भी प्रकाश डालेंगे। और क्या है, यहाँ समस्या इतनी बढ़ गई है कि आज आवाज उठाने वाला कोई यहाँ आज रहा नहीं, ऐसा लग रहा है। तो उन्हें आज कांग्रेस कमेटी आज से स्टार्ट कर रही है कि यहाँ की जो समस्या है लोगों की, उनके ऊपर विचार करके उनको निराकरण करने के लिए प्रशासन से सहयोग लेके और उनको रिक्वेस्ट करके आगे कैसे उसे हल किया जाए, उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। लोगों की रोड में गई है, उसका मुआवजा आज तक मिला नहीं। घर गया था रोड में, मुआवजा मिला नहीं। एक मुद्दा उठाना है प्रशासन के सामने, और दूसरा मुद्दा जो जमीन फोर्स हुई है लोगों की, 6-4 जमीन हुई है, उसका पैसा भरने का कोई निर्धारित अभी आज तक हुआ नहीं, किया नहीं गया। और ऐसी बहुत समस्या है सरकार के सामने रखने का, और ये आप लोग उठाइए मुद्दा। ये मुद्दा बढ़िया है आप लोग के लिए, पार्टी के लिए। तो भाई